ये जो आसपास आप आवाज़ें सुन रहे हैं, इन आवाज़ों से हम पिछले कई सालों से महरूम हो गए अपने अपने घरों में, क्योंकि हमने अपने घरों के पैटर्न बदल दिए। हम खुद रहने लगे, हमारे साथ जो एक जीव की परंपरा रहती थी हम उसको भूल गए। हमने छोड़ दिया कि हमारे साथ कोई और भी रहना चाहता है। हमने चिड़ियों के घर अपने घरों में बनाने थे, वो हमने छोड़ दिए बनाने, और इस कारण से चिड़ियाँ हमसे धीरे धीरे दूर हो गई। एक ज़माना था जब चिड़ियाँ हमारे रसोई में होती थी, हमारे दादी और मम्मी के साथ आटा खाया करती थी जब हमारे यहाँ रोटियाँ बनती थी, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं रही। उसी को बचाने की मुहिम में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम देखेंगे कि चिड़ियाओं को कैसे बचाया जा सकता है, किस तरह से उनको वापस हैबिटेट किया जा सकता है, कैसे हम उनको वापस अपने शहर में या अपने घरों में ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम हाईली हैप्पी टू सी कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं in such a program which does not have light and festivity. It is just for humanity and conservation, and it has been done by Youth Aranya and all of you for past 11 years. And when we started it, there was 30% of sparrow species had already been lost, and अब 70 पे पहुँच गए हैं। तो it's highly fulfilling कि इतने सारे लोग इतनी जल्दी सुबह उठकर इस काम के लिए आए हैं, इस कॉज के लिए आए हैं। I feel really happy. मॉर्निंग हमिंग हाइम्स जो सुबह का सत्संग होता है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि हम बात नहीं कर पाते। चिड़िया इतनी ज़्यादा आज है, लेकिन वो उतनी संख्या में नहीं है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं। हर चीज़ को पक्का कर दो, कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कच्चा कुछ दिखाई दे। मिट्टी नहीं है, रहने के जो ग्राउंड है, अभी अपन चलेंगे अपनी वॉक जो है यहाँ से शुरू होगी। तो ये सबसे पहला मौला है जोधपुर का, जो जिसे नवचो क्या कहते। तो आज हम लोग सिटी के अंदर आए हुए हैं। जो पहले छोटी छोटी चिड़ियाँ होती थी, आपने देखा होगा, जिनकी चिलचिलाहट आपने सुनी होगी, वो क्या गायब हो गई हैं। तो उनके लोगों ने क्या पहले घर होते थे, छोटे छोटे घरों में बनाए होते थे, देखो आप ये दिख जाएंगे इसके अंदर, अब वो है नहीं, गायब हो गए। तो वो नए जो लोग बनाते हैं वो बना नहीं रहे घर इनका। इसकी रिक्वेस्ट के लिए ये निकाल रहे हैं, वो रैली निकली है। तो ये सिटी के अंदर घूमेंगे हम लोग और आपको बताएँगे। कई बार लोग कहते हैं यार दीवार के ऊपर पीपल कैसे उग गया, दीवार पे बर्ड कैसे उग गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो लोगों के चक्कर ये रहता है यार इसमें सीडिंग किसने की, यार कैसे ये हो गया सारा काम। तो चमगादड़ जब उड़ते हैं ना, तो उड़ते उड़ते वो बीट करते रहते हैं, और वो जो दीवार पे चिपक गई, बारिश आएगी जैसे ही वो बहकर आती है और इन छोटे छोटे छेद में चले जाती है और हो जाती है। ठीक उसी तरह से चिड़िया जो है वो भी कुछ ऐसे सीड्स खाती है जो वापस निकल जाते हैं, और उससे वो अपनी जो है कार्यक्रम चलता रहता है आगे से आगे। जो झाड़ियाँ उसे चाहिए, जो ग्रास उसे चाहिए, वो भी पैदा होती रहती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त होती है कच्ची ज़मीन। तो देखिए आप पीछे, ये फिर पक्का है, ये कोई टाइम में बड़ा कच्चा था। तो जहाँ मिट्टी गायब हो जाती है तो सैंड बाथ के लिए समस्याएँ आती है। चिड़िया के लिए सैंड बाथ भी ज़रूरी है। जब कहते थे भाई कि चिड़ी धूड़ में ना आवे तो बरसात आवे, वो एक उनका इंसेक्ट हटाने का प्रोसेस होता है। तो कच्ची ज़मीनें आप शहर में देखेंगे तो बहुत कम हो गई हैं।
अभी से 20-25 साल पहले भारत के अंदर करीबन 4 करोड़ से ज़्यादा गिद्ध थे। 4 करोड़, 4.5 करोड़, और मेनली 3 प्रजातियाँ। वो 4-4.5 करोड़ आज 4 लाख रह गई। मतलब कि उसमें 99.95% गिरावट आ गया। किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये हम ये आवाज़ें तो सुन लेते हैं इनकी, पर ये ऐसी कोई आवाज़ नहीं करती कि हम कम हो रही हैं, ऐसी कोई नहीं है। तो अभी का स्टैट्स ये है कि शहर के अंदर बर्ड पॉपुलेशन, स्पैरो पॉपुलेशन के अंदर 40-50% डिक्लाइन आ चुका है। और इसका कई सारे कारण होते हैं वैसे, और बायोलॉजी में सही सवाल और खंडन से ही चलती चीज़ें कि कहीं इसका शिकार तो नहीं हो गया है, और कहीं खाना तो कम नहीं है, और कहीं ये बीमार तो नहीं हो रही है। पर इसका मेन कारण जो शरद जी ने, मनीष जी ने भी जो बताया, वो आर्किटेक्चर है। अपना आर्किटेक्चर में अगर थोड़ी सी जगह बन जाए इसकी। और एक और जो आइडिया रहता है मेरे को कि भाई जैसे शहर में मंदिर खूब है और मंदिर के आसपास ये पक्षी है, मंदिर ही बचाता है इनको, तो मंदिर के पास अगर एक जगह ऐसे बंद करके और थोड़ी सी मिट्टी रख दी जाए वहाँ पे ताकि ये सनबाथ कर सके, तो इसका काम बन जाएगा। रहने के लिए अपना घर बना रहे हैं तो उसमें बहुत नुकसान कर रहे हैं नेचर का, प्रकृति का। तो उसके बदले में 10 बर्ड हाउस